अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइच सां गॾु मां आहियां पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे अहम सियासी मामलनि ते ऐं सभ खां पहिरीं ख़बर जेका असां डिस्कस कंदासूं उहा मीडिया जे अंदरि जेका हले पई मुख़्तलिफ़ ज़रियनि वटां त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त हू वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो थींदा। ऐं जेका ख़बर आहे उनमें जेके ज़रियनि खे कोट करे जेका ख़बर ॿुधाई वञे पई पार्टी ज़रिया, ऐं उहा ख़बर इहा आहे त जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर अज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात कई, जंहिंमें गवर्नर्स जा नालनि ते इतफ़ाक़ थियो हुयो ऐं पीपल्स पार्टी पारां पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा जे गवर्नर्स जा नाला वज़ीर अज़म खे चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाण ॾिना हुया। उन वक़्तु वज़ीर अज़म साहब खेनि ॿीहर आछ कई हुई त वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थिए पीपल्स पार्टी। ऐं जंहिंखां पोइ इहा ख़बर आई आहे त उन हवाले सां 8 वज़ारतुनि जी ॻाल्हि थी आहे ऐं उन 8 वज़ारतुनि में हिकिड़ी वज़ारत जेका आहे उहा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वारी आहे, जेका पावर्टी एलिवेशन वारी आहे। उन जे लाइ रूबीना ख़ालिद जो नालो जेको आहे उहो डिस्कस कयो पियो वञे। बहरहाल इहा सॼी ख़बर छा आहे, उन जा मामला उहा छा आहे, इन जी हक़ीक़त छा आहे, छाकाणि त फैसल करीम कुंडी साहब हिकिड़े मीडिया हाउस सां ॻाल्हाईंदे इन ॻाल्हि जी इज़हार कयो त पार्टी को बि फ़ैसिलो न कयो आहे वफ़ाक़ी काबीना में शामिलु थियण जो। पर ज़ाहिर आहे जेका हेल्थ ऐं मुख़्तलिफ़ पीपल्स पार्टी जा अॻुवाण मीडिया हाउस सां ॻाल्हाइनि पिया, उहे एॾे अश्योरेंस सां, एॾे ताक़त सां इन ॻाल्हि खे रद्द न पिया कनि ऐं हू इहो चवनि पिया त पार्टी जेका आहे उहा अञा इजलास थींदा ऐं उनमें तय थींदो ऐं वज़ारतूं कहिड़ियूं थींदियूं उन्हनि जे हवाले सां बि जेको मामला तय थींदा, उनमें नाला कहिड़ा ॾिबा उन हवाले सां बि तय थींदा। पर बहरहाल इहो उहो रद्द कोन पिया कनि, सवाइ फैसल करीम कुंडी जे ॿिए कंहिं बि पार्टी ज़रियनि वटां उहा जेका आहे तरदीद न आई आहे। पीपल्स पार्टी हुकूमत जो हिसो थिए थी त उन सां छा फ़र्क़ु पवंदो, इहो हिकिड़ो बुनियादी सुवालु आहे त उन सां पीपल्स पार्टी खे कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो ऐं हुकूमत खे कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो ऐं मौजूदा जेको सेटअप आहे मजमूई तौर ते उन खे कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो ऐं उनजा नुक़सान छा आहिनि। आख़िर पीपल्स पार्टी छो पंहिंजो वफ़ाक़ी काबीना जे हिसे थियण खां जेको आहे लवाए पई, उनजो हिसो थियण लाइ एॾा फोर्थ कमिंग न आहे, उनजो सबबु छा आहे। पीपल्स पार्टी हिन सॼे मामले खां पाण खे ॿाहिरि छो थी रखणु चाहे। वज़ारतुनि लाइ त पार्टियूं जदोजहद कंदियूं आहिनि, पार्टियूं इलेक्शन विढ़ंदियूं इन लाइ त ताकी उहे हुकूमत जो हिसो थियनि। हिन वक़्तु जॾहिं हुकूमत जेका आहे उहा चवे पई त तव्हां असां सां हिन सॼे सेटअप जा हिकिड़े मुख्य स्टेक होल्डर आहियो, तॾहिं ही सेटअप जुड़ी सघियो आहे। तंहिं करे तव्हां वफ़ाक़ी काबीना जे अंदरि बि अचो। ज़ाहिर आहे जॾहिं पीपल्स पार्टी जे सघ सां जेका उनजी इलेक्टोरल सघ आहे, उन सघ जे बुनियाद ते इहे मौजूदा सेटअप हले पियो, त अहिड़ी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी आख़िर उनजा फ़ाइदा वज़ारतुनि जी सूरत में जेके आहिनि उहे वठणु छो नथी चाहे। सिर्फ़ु आइनी उहिदनि ते पीपल्स पार्टी छो पंहिंजो तय कयो आहे त सदर, चेयरमैन सेनेट ऐं गवर्नरशिप, इहे जेके आइनी उहिदा आहिनि उन ते पीपल्स पार्टी छो बज़िद आहे या इन ॻाल्हि ते छो फोकस कयूं बीठी आहे त हू आइनी उहिदनि ताईं पाण खे महदूद रखणु चाहे थी। इहे उहे बुनियादी सवाल आहिनि जेके अॼोके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासूं ऐं असांखे उन सां गॾु कुझु ॿिया मामला बि डिस्कस कंदासूं। पर शुरूआति हितां कयूं था ऐं मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामवर तजनिगार साईं सुहेल सांगी साहब असां सां मौजूदु आहिनि। अचो त उन गुफ़्तगू करते वञूं। सांगी साहब, साईं छा था चओ, ही पीपल्स पार्टी जे बारे में चवनि था त हुकूमत जो हिसो थिए पई ज़रिया, वरी कुंडी साहब तरदीद करे छॾी त न असां कोन पार्टी अहिड़ो फ़ैसिलो न कयो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में उहो जेको जंहिंखे चइबो उसूली तौर ते फ़ैसिलो कयो वियो उहो त थियो आहे। गवर्नरशिप बि हेॾां आई आहे, छो त हुनजी पीपल्स पार्टी जी इन सभिनी शयुनि जे बावजूदि हिकिड़ी ज़रूरत बणिजे थी, सिस्टम जी ज़रूरत आहे। उहो पंहिंजी जाइ ते पंजाब में ख़ासि तौर ते त उहा जेका आहे सा उते बि हुनजी इक़्तिदार में शेयर होल्डिंग हुजे, जंहिंमें स्कीमूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ कमकारियूं आहिनि जेके सूबाई सतह ते। तव्हां चओ था पंजाब काबीना जो हीअ जेका ख़बर पाण वटि आई आहे इहा वफ़ाक़ी काबीना जे बारे में वफ़ाक़ी बीहे थी, पर उन पर्टिकुलरली जेको पंजाब वारो पार्ट आहे उहो हुनजे लाइ वधीक इम्पॉर्टेंट आहे पीपल्स पार्टी जे लाइ। सिंध में त जेका हुनजी आहे सो आहे, ज़ाहिर त अब्दुल रज़ाक खट्री साहब बि असांखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां। खट्री साहब तव्हांखे भलीकार चऊं था। खट्री साहब आवाज़ अचे थो? जी खट्री साहब, छा चवनि था शहर इक़्तिदार जा ज़रिया
कुंडी साहब त तरदीद कई आहे, तव्हांजा पंहिंजा ऐं बाक़ी शहर इक़्तिदार जा ज़रिया छा पिया चवनि त पीपल्स पार्टी जी कहिड़ी सतह ते इहो फ़ैसिलो थियो आहे हुकूमत में शामिल थियण जो या न थियो आहे? पीपल्स पार्टी जेको आहे सो उहो पहिरीं ॾींहं खां ऑलरेडी ज़हन तय करे वरितो हुयो शामिल थियण जो, पर छाकाणि त हिन में हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे ज़हन में रखणी पवंदी त पीपल्स पार्टी जंहिं हिसाब सां नून लीग हिन वक़्तु पावर में आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जेको हुन मथां प्रेशर आहे त मुंहिंजी जेका बार्गेनिंग पोज़ीशन आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उहा तमामु घणी स्ट्रॉन्ग आहे। हाणे मूंखे लॻे ईअं थो त हिनजे अंदरि हिकिड़ा पीपल्स पार्टी जे अंदरि बि हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि करे चुको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो न थींदी, ऐं जेकॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थिए थी जंहिंजा इम्कान घणा ॿुधाया वञनि था त हीअ असल में बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे ॿियो वॾो धचको हूंदो। उहो इन सेंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न रुगो आईनी उहिदा वरिता पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको 2024 वारी इलेक्शन में या 2023 में जेका पंजाब जे अंदरि महिनत कई ऐं पार्टी खे रिवाइव करण जी कोशिश कई, उहा सॼी महिनत ज़ाया थी वई। ऐं लॻे थो त तव्हां नोट कयो हूंदो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी न हाणे का प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे नज़र अचे थो, न कोशिश करे थो त को सहाफ़ियुनि जे साम्हूं रूबरू अचे बि सही, न ई को हुनजे इंटरव्यू जो सिलसिलो आहे। उनजो सबबु इहो आहे त इंतिहाई सख़्तु सवाल उनजे इंतज़ार में आहिनि ऐं उनजे इंतज़ार में हुजण जे करे हू उनखे फेस न पियो करे सघे, छाकाणि त उहो सम्झे थो त हिन इलेक्शन में जेतोणीकि मियां नवाज़ शरीफ़ जो वॾो नुक़सानु थियो आहे पर सियासी नुक़सानु हुनजो वॾो थियो आहे, पर मियां नवाज़ शरीफ़ खे जिन नुक़सानु ॾिनो उन्हनि ॾिनो पर उनखे नून लीग अंदरां वॾो नुक़सानु पए थो। अहिड़ी ई रीति पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन खे पीपल्स पार्टी जे अंदरां बि सियासी नुक़सानु वॾो पए थो आहे। सो हुनजो वफ़ाक़ी काबीना में शामिल थियण को नई ॻाल्हि न आहे, छाकाणि त पहिरीं बि इन क़िस्म जूं जेके ॻाल्हियूं थियूं हुयूं उन खां पोइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वरी हुनजे बिल्कुलु उबतर कयो, हाणे बि थी सघे थो। ऐं मूंखे लॻे ईअं थो त शायदि बजट खां पोइ इन क़िस्म जी का सूरत हाल पैदा थिए, हू वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थियनि, छाकाणि त हाणे जेके मईशत जा अंग अखर आहिनि उन हिसाब सां हुकूमत हाणे इहे दावाऊं करणु शुरू कयूं आहिनि त को महांगाई घटिजे पई। प्रैक्टिकली त असांखे नज़र कोन थो अचे, आम माण्हू जी हालत उहा ई साॻी ख़राब आहे, न बिजली जे बिलनि में घटिताई थी आहे, न गैस जे बिलनि में घटिताई थी आहे। अहिड़ी तरह जेके ॿियूं जेके ट्रांसपोर्ट जा किराया आहिनि उहे बि घटि कोन थिया आहिनि, यानी आम माण्हू जी हालत उहा ई साॻी आहे। पर जेके पीपल्स पार्टी तव्हांजे ख़्याल में हिन वक़्त ताईं जेका रिलक्टेंट आहे, पीपल्स पार्टी हिसो थियणु छो नथी चाहे, उनजूं कहिड़ियूं रिजर्वेशन? मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे पीपल्स पार्टी असल में फासी चुकी आहे। उनजो सबबु इहो आहे त पीपल्स पार्टी जेकॾहिं पंहिंजी पार्टी जे जेका हुनजी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हूंदी आहे उनजी राय सां फ़ैसिला करे हा त शायदि मुमकिन आहे का अॼु पोज़ीशन ॿी हुजे हा, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते या उनजे फ़ैसिलनि ते इस्टेब्लिशमेंट जो जेको असरु आहे उहो तमामु घणो आहे। सो उतां जेको कुझु हुननि खे चयो वञे थो उहे ई उहे फ़ैसिला कनि था। पीपल्स पार्टी जी जेका क़यादत आहे उनखे ख़बर आहे त ही जे हिसाब सां इलेक्शन थी आहे उनजा जेके नतीजा आया आहिनि उहे के ऐं उन नतीजनि जी बुनियादनि ते जेका हुकूमत मुस्लिम लीग नून जी ठही आहे इहा जेन्युइन नाहे हुकूमत, ऐं इहा सॼी जाली हुकूमत आहे। पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छाकाणि त इस्टेब्लिशमेंट जी इतादी आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जी उहो बि इस्टेब्लिशमेंट जे हुनजे इताद में आहिनि ऐं उनजी जेका ॻाल्हि अचे थी उनखे रद्द बि नथा करे सघनि। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका तंज़ीम आहे उहा हिन सॼे फ़ैसिला साज़ी जे अमल में बिल्कुलु फारिग थियल आहे। सो इहा जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे छा करणु घुरिजे, हाणे ॻाल्हि इहा आहे छा करणु त तॾहिं घुरिजे जॾहिं पीपल्स पार्टी मुशावरत करे ऐं उन्हनि मुशावरत जी बुनियादनि ते के फ़ैसिला करे। पर जेकॾहिं मथां को चयो थो वञे त हीउ करिणो आहे त पोइ हुनखे करिणो थो पवे। मुस्लिम लीग नून इहो बोझ सॼो सियासी बोझ अकेले तौर खणण जी पोज़ीशन में न आहे, इन करे हू बार बार चवंदी रही आहे इस्टेब्लिशमेंट खे त हू आसिफ अली ज़रदारी खे चवे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे क़ाइल करे तो वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थियनि, ऐं जेका ख्वारी ख़राबी थिए थी
या जेका अनपॉपुलर फैसलनि जे करे अवाम जे अंदरि उन्हनि जी अच्छा भला माइंड ही में हिकिड़ो ॿियो पासो था ॾिसूं त हिकिड़ो जेको ही ख़बरूं अचनि पियूं काफ़ी अरसे खां कुझु ॾींहंनि खां वठी PTI जा ज़रिया चवनि पिया त बसि मई में जेको आहे बानीअ PTI आज़ादु थियण वारो आहे ऐं हाणे असां ख़ुशख़बरी ॿुधायूं था ऐं होॾां जेको आहे पंहिंजो वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा चए थो हीअ न थींदो त पोइ असां जेको आहे दमादम कंदासीं ऐं वज़ीर आला सूदो जेको आहे असां वञी पंहिंजो हो कंदासीं इस्लामाबाद ते चढ़ाई कंदासीं इहो छा आहे मतिलबु आहे जेकॾहिं पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु जेकॾहिं हिकु तरफ़ हू इहो पिया तासो ॾिए PTI त को ॻाल्हियूं ॿोलियुनि जो लाइ को माहौल ठही वियो आहे ऐं हाणे जेको आहे बानी PTI खे आज़ादु कयो वेंदो ऐं मामला अॻिते वधंदा ऐं साॻिए वक़्तु पोइ वरी धमकी बि ॾियनि पिया जेकॾहिं न थींदो त पोइ ऐसा कर देंगे वरना जेको थींदो आहे त तव्हांखे छा थो लॻे एक्चुअल इशू इहो आहे त पसे पर्दा ॻाल्हियूं ज़रूर कंहिं सतह ते थियनि थियूं पर सची ॻाल्हि इहा आहे त पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे फौरी तौर ते को अहिड़ो रिलीफ मिलंदे मूंखे नज़र नथो अचे इहे ॻाल्हियूं हलाई वेंदियूं आहिनि माहौल पैदा कयो वेंदो आहे त जीअं जेको आहे सो जेके पार्टी जे अंदरि माण्हू आहिनि उहे अॻिते पोइते न थियनि पर जेकॾहिं पाण ईअं चऊं त को फौरी तौर ते को ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं इमरान ख़ान ॿाहिरि ईंदो उहे त उतां त को इम्कान नज़र कोन थो अचे हा इहा ॻाल्हि ज़रूर आहे त इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जिन जजनि ख़त लिखियो आहे उनखां पोइ अदलिया जे बिहेवियर में फ़र्क़ु ज़रूर आयो आहे यानी एस्टेब्लिशमेंट जा जेके उहे माण्हू जेके अदलिया ते असरअंदाज़ थींदा रहिया आहिनि इहा ॻाल्हि कंहिंखां लिकियल बि न आहे ऐं सॼो खुले इहो सभिनि खे ख़बर बि आहे त कहिड़े तरीक़े सां उहे असरअंदाज़ थियनि था की कैमरा लॻाया वञनि था पर जॾहिं खां इहा दरख़्वास्त आई आहे सुप्रीम कोर्ट में उनखां पोइ एस्टेब्लिशमेंट खे पोइ ते हटणो पियो आहे रज़ाक साहब इन सो में हिन सॼी सूरत हिकिड़ो ॿियो इन में इशू थिए थो भई पीपल्स पार्टी जो जेको इख़्तिलाफ़ थी सघे थो हुन पंहिंजे पाण खे बाक़ाइदे हुकूमत जो हिसो बणजण खां रोके रखियो आहे उहो त इहो बि त थी सघे थो न त हुनखे कुझु जेके पॉलिसीज़ हुजनि उहे मुल्क जे अंदरि जूं पॉलिसियूं हुजनि या परॾेही पॉलिसी हुजे या जेको हींअर चीन ऐं अमेरिका वारो जेको पाण में हले मामिलो ईरान जा मामला आहिनि त उहे थी सघनि थियूं न बाक़ी इहो आहे त हूअं त पीपल्स पार्टी हुन पार्ट बि रही आहे न त मुंहिंजे ख़्याल में हिते को कंहिं पर्सनैलिटी जे बदिरां इहो वधीक शायदि अहम हूंदो त जेके बुनियादी पॉलिसीज़ आहिनि हुकूमत जूं उन में PMLN वटि ऐं शहबाज़ शरीफ़ वटि हिकिड़ो डिफरेंट हुनजो पर्सपेक्टिव ऐं डिफरेंट डायरेक्शन हूंदी ऐं हिन ॾे का पीपल्स पार्टी जी डिफरेंट हूंदी जी खट्री साहब ही सोहेल सांगी साहब पंहिंजो शेयर कयो तव्हांखे आवाज़ आयो हाँ बिल्कुलु आयो मूं सम्झो शायदि सोहेल साहब जवाब पिया ॾिए सवाल आहे सोहेल साहब चयो त इहो जेको आहे हिकिड़ो ॿियो पर्सपेक्टिव हुननि ॿुधायो त हीउ जेको कुझु थियो पियो इहो किथे पॉलिसीज़ जे विच में त न आहे त नून लीग जूं पॉलिसीज़ मजमूई तौर ते जेको फॉरेन पॉलिसी खां वठी मुल्की सतह जा जेके मामला आहिनि ईरान खां वठी चीन खां वठी अमेरिका ताईं इहे जेका असांजा मामला आहिनि उन ते जेको पर्सपेक्टिव जेको PMLN जो आहे ऐं पीपल्स पार्टी जो आहे उन विच में को फ़र्क़ु आहे को पर्सपेक्टिव कोन्हे पर्सपेक्टिव एस्टेब्लिशमेंट जो आहे पाकिस्तान जी फॉरेन ऑफिस खे जेके हलाइनि था उहा ॻाल्हि कंहिंखां लिकियल कोन्हे पर हाणे त इंटीरियर मिनिस्ट्री जेका आहे वज़ारत दाख़िला आहे उनमें बि हुननि जो ई माण्हू वेठो आहे सो इहा ॻाल्हि त कंहिंखां लिकियल आहे हाणे त इन ताईं सूरताल पैदा थी आहे जो प्राइम मिनिस्टर जेको आहे उहो घणनि मामलनि ते उनखे इंटीरियर मिनिस्टर बायपास थो करे सो ही ॻाल्हि त क्लियर आहे त अॻे ईअं हूंदो हो त वज़ारत दाख़िला जेका आहे उहो जेको इंतिहाई मुल्क जो अंदरूनी अहम उहिदो आहे उहो प्राइम मिनिस्टर खां पोइ जेका बि सेकंड टीयर जी क़यादत हूंदी हुई उनखे ॾिनो वेंदो हुयो पार्टियुनि जे अंदरि ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त हिन दफ़े मुस्लिम लीग नून खे चयो वियो हुनखे सेनेटर कराइणो आहे हुननि सेनेटर करायो उनखां अॻु में हू वज़ीर दाख़िला थी वियो पंहिंजो मोहसिन नक़वी साहब वज़ारत ख़ारजा सभिनि खे ख़बर आहे केरु हलाए थो इहा ॻाल्हि ज़रूर आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी जे दौर में 16 महीननि जे अंदरि पाकिस्तान खे हिकिड़ो नओं फेस मिलियो हुयो जंहिंजे करे हुन जेका कोशिश कई ऐं हुन पंहिंजे पाण खे जीअं दुनिया में मुतारिफ़ करायो इहा क़ाबिल तारीफ़ ॻाल्हि आहे पर बुनियादी जेके पॉलिसीज़ जा फ़ैसिला आहिनि उनमें सभिनि खां फ़ैसिला कुन जेको किरदारु आहे उहो पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट जो आहे सिविलियन वटि एतिरो अख़्तियार ई कोन्हे
असां हिते ॾिसूं था पार्लियामेंट जे अंदरि हिननि खे जेको चयो वञे थो उहे कनि था। जीअं मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु बि कयो त जेकॾहिं हुक्मरान जमातूं जेकॾहिं ऑन बोर्ड कनि पंहिंजी पार्टी जे माण्हुनि खे, पंहिंजी जेका पार्टी जी जेका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आहे उन सां मशवरा कनि या वफ़ाक़ी काबीना सां वॾी मशवरा वॾी कनि, उन सां महिरबानी राय वठी कनि, बुनियाद फ़ैसिलो हुननि खे पहिरीं ॿुधायो वेंदो आहे, हे उन्हनि सां मुशावरत बाद में कंदा आहिनि। वॾी महिरबानी अब्दुल रज़ाक खटरी साहब, तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, इस्लामाबाद मां अब्दुल रज़ाक खटरी साहब मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेर तजज़ियेकार सां गॾु हुआ ऐं जेका पीपल्स पार्टी जी हुकूमत में शामिलु थियण वारी जेका ख़बर आहे उन जा जेके मुख़्तलिफ़ पर्सपेक्टिव्स आहिनि उन ते असांजी गुफ़्तगू हलंदड़ आहे। पर हिते वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं सां गॾु। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो थींदी या न थींदी, जे थींदी त उन सां हिन सिस्टम खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो ऐं या नुक़सानु थींदो, पीपल्स पार्टी खे कहिड़ो फ़ाइदो थींदो या नुक़सानु थींदो, इहे उहे सुवाल हुया जिन ते गुफ़्तगू हलंदड़ हुई। सोहेल सांगी साहब असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। सांगी साहब, तव्हां अब्दुल रज़ाक खटरी साहब जी गुफ़्तगू ॿुधी। खटरी साहब जो हुनजो हिकिड़ो पंहिंजो पर्सपेक्टिव मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु पीपल्स पार्टी मुकमिल तौर ते इन ॻाल्हि ते बीठल आहे त भई हीउ सॼो सेटअप ईअं हले जेको बि हींअर आयो आहे 8 फरवरी ते, बल्कि उन खे त जेको आम तौर ते माण्हू जी ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि वठनि था उहो इहो ई पिया वठनि त हीअ हुकूमत करे भली PMLN आहे, पर उन खे सॼो जेको ठाहियो जोड़ियो आहे उहो ज़रदारी साहब आर्किटेक्ट हिन सॼे। बिल्कुलु बिल्कुलु, त उहो जेको आहे सो उहो ज़रदारी साहब जो ई आहे, उन में उहो आहे। हा, इहो पंहिंजे पाण खे हिन हिकिड़े हिकमत अमली जे तौर ते उन खां ॿाहिरि रखियो आहे। कॾहिं वञिजे छा वञिजे उहो हिकिड़ो हुनजो हिकिड़ो ॿियो पासो थी सघे थो। इहो बिल्कुलु थी सघे थो पीपल्स पार्टी ॿ जेके हींअर वज़न थी सघनि था, हिकिड़ो इहो त जेके निगराननि जे दौर में कुझु गड़बड़ शयूं थियूं उन जो बार, प्लस इहो त जेको PTI रिलेटेड इशूज़ आहे उन जो पीपल्स पार्टी मुंहिंजे ख़्याल उन जो वज़न नथी खणणु चाहे, पार नथी थियणु चाहे। लाइक वाइज जेको बजट वारो मामिलो आहे या ॿिया जेके हींअर इकनॉमिक इहो सॼियूं शयूं आहिनि इन जी महांगाई जे हवाले सां, उहो बि पीपल्स पार्टी शायदि न पई चाहे त उहो को उन में को करे, तेसि ताईं उहो पंहिंजे पाण खे वेट थी करे ऐं बजट खां पोइ उन में शामिलु थिए। पर इहो हिकिड़ो को घणो को इहो जेको बजट वारो इहो को घणो को एॾो जंहिंखे चए स्ट्रेटेजिक को जेका ॻाल्हि कई अहम जेका खट्टी साहब पंहिंजे बाक़ी त जेके उन सभु जेके उनजो व्यू पॉइंट हो ज़ाहिर आहे उन ते, पर उन हिकिड़ी अहम ॻाल्हि कई त जेका 16 महीननि जी हुकूमत हुई बहसियत वज़ीर ख़ारजा जे बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको इफर्ट्स वरितियूं उन जो हिकिड़ो तमामु मस्बत इम्पैक्ट पियो, हिकिड़ो नओं फेस बिल्कुलु ऐं उनमें जेको आहे लियाकत सां भरियल, क़ाबिलियत सां भरियल, सॼे हिन में वेस्ट में मतिलबु इन जे करे उनजी सुठी हिकिड़ो सॉफ्ट जेको फेस जे तौर ते थियो न, पाकिस्तान इमेज ख़ुदि सॉफ्ट थियो जेको न हुयो उहो जेको सभु कुझु थियो। ऐं पर पीपल्स पार्टी जी सिर्फ़ु इहा वज़ारत न, पीपल्स पार्टी जूं 2 वज़ारतूं ॿियूं जेके हुयूं मुख्य वज़ारतूं, उनमें हिकिड़ी हुई पॉवर्टी एलिवेशन जी जेका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जंहिंखे चवनि था या पंहिंजो शाज़ियात अमरी, उनमें ख़ासि तरह ॿोॾुनि बरसातुनि में जेको जहिड़े नमूने सां प्रॉम्प्टली उहे माण्हुनि ते उहे पहुचाया। ॿी जेका हुई इन्वायरमेंट जी मिनिस्ट्री हुई, COP 27 जेका शर्मुल शेख में थी हुई, उते जेको डैमेजिस जो पंहिंजो सॼी इन्वायरमेंटल जेको डैमेजिस जो जेको केस पाकिस्तान रखियो ऐं सॼी दुनिया जे मुल्कनि जेको आहे ख़ासि तरह टी दुनिया जे मुल्कनि ऐं ग़रीब मुल्कनि जेको आहे उन खे जेको उन सां जेको सघ मिली, पाकिस्तान पहिरियों दफ़ो आलमी एजेंडा जे अंदरि आलमी सतह जे हिकिड़े फोरम ते हिकिड़ी एजेंडा पाकिस्तान उन जो केस रखियो, प्लीड कयो ऐं पाकिस्तान जो उहो केस क़बूल थियो। त उनमें फॉरेन मिनिस्ट्री ऐं एनवायरमेंट मिनिस्ट्री गॾिजी कमु कयो। उहा जेका टीम इफर्ट हुई उनखे सॼी दुनिया में साराहियो वियो। त मुंहिंजे ख़्याल में त पीपल्स पार्टी जी जेका उहा जेकॾहिं उन 16 महीननि जी हुकूमत जो जॾहिं बि जाइज़ो वठिबो आहे, पीपल्स पार्टी बल्कि बिलाल साहब ते चयो बि सही
त उनमें पीपल्स पार्टी जे मिनिस्ट्रीज़ जी जेका परफॉर्मेंस हुई उहा बिल्कुलु आउटस्टैंडिंग हुई। हाणे जेका ही सूरत हाल थिए थी पई, हिन सूरत हाल में जेका गुज़िरियल भेरे बि थियो हुयो, तव्हांखे यादि हूंदो त आख़िर में बिलाल साहब जेको आहे मसइलनि ते बोर्ड जे हवाले सां जेको मसइला हुया उन्हनि ते पंहिंजो बाक़ाइदा चयो त भई असांजे जेका हिननि बोर्ड मुतासिन जा पैसा रिलीज़ न पिया थियनि, उन ते हुन सख़्तु पंहिंजो ॾिनो। एजाज़ अहमद साहब बि जॉइन कयो असांखे इस्लामाबाद खां। एजाज़ साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी सर। सांगी साहब साईं हाँ एजाज साहब को पूछो यो सजो तव्हां पुछोसि। हाँ एजाज ये बताओ, ये पीपल्स पार्टी इसमें वफाकी हुकूमत में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, तो क्या वजूहत हैं कि शामिल हो रही है और पहले नहीं हो रही थी, या हो भी रही है या नहीं हो रही, फिलहाल जो ज़राए चल रहे हैं? जी एजाज। जी सुहेल साहब, वो खबर को जो है ना वो यानी वो जो कहते हैं ना कि मैंने कहा जो आपने ही हमें सिखाया था कि खबर में तस्वीर के 6-8 रुख भी होते हैं। हाँ। यानी आगे पीछे का ही रुख नहीं होता, साइडों से भी देख लेना चाहिए, ऊपर नीचे भी देख लेना चाहिए। तो मैं पिछले 3 दिन से इसी काम पर लगा हुआ हूँ। अच्छा। लेकिन अच्छा, फिर मैंने जो सीखा है, आपसे भी सीखा और आपसे तो बाकायदा सीखा, डांट खा खा के सीखा कि खबर को ट्रैक करना चाहिए। और लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी को आप को देख रहे हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी को डिस्कस करते हैं, उसका जरा सा नॉमेनक्लेचर भी उसका देखना चाहिए, उसकी आदात व अतवार देखनी चाहिए, उसके फैसलों को देखना चाहिए। तो मैं एक तो ये जो डिबेट है ना, मैं इस्लामाबाद में बैठकर ये बड़े आसानी से ये कह सकता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कि ये डिबेट्स स्पार्क की गई है नून लीग की जानिब से। नून लीग ने कुछ बहुत संजीदा लोगों को, बहुत संजीदा जो मुश्तरका दोस्त हैं, उनको बीच में डाला है। अच्छा, अब वो आप और हम दोनों जानते हैं कि ये दोस्त कौन हो सकते हैं। सही है। अब वो जो पिंडी वाले दोस्त हैं वो नहीं है, इसमें पॉलिटिकल दोस्त हैं। मसलन कोई बलूचिस्तान के कुछ दोस्त हो सकते हैं जो दोनों जानिब अपना हल्का सा रखते हैं। खालिद बख्शी साहब हैं, इस तरह के लोग हैं। फिर पीपल्स पार्टी में चंद ऐसे लोग हैं जिनके सरदार अयाज सादिक के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, वो दरमियान में हैं। तो इस तरह चंद लोग हैं जो ये जरूर एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरी इतला ये है कि मैंने अब से थोड़ी देर पहले भी पीपल्स पार्टी का जो एक्चुअल फैसला साजी का मरकज है वहां से चेक किया। वो ये कहते हैं कि अभी एक तो डिबेट हो रही है और ये डिबेट हमारे लिए अच्छी है क्योंकि इससे वर्कर का रिएक्शन भी पता चल जाएगा। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, वो उन्होंने भी उठाया कि हुकूमत को ज्वाइन ना करने का फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। और क्या पीपल्स पार्टी के लिए इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में ये मुमकिन है कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को सेट असाइड कर दे और एकतरफा तौर पर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो फैसला कर लें? तो ये जरा एक मुश्किल काम है। सीसी अभी इस पर बुलाई नहीं गई, हो सकता है आगे जाकर बुला ली जाए। लेकिन जो बुनियादी बात है, एक खदशा है जिसकी बुनियाद पर यह सारा होता है। आप और हम पिछले लंबे अरसे से देखते हैं, एक तो लोगों को आसिफ अली जरदारी पर एतमाद नहीं है। यहाँ पंजाब में उनकी शख्सियत को बहुत डैमेज भी किया जाता है। मैं यहाँ 1992 में आया था, इस्लामाबाद में 1990 में लाहौर आया था। उस वक्त से मैंने देखा है कि किस तरह से बेनजीर भुट्टो की शख्सियत को भी डैमेज किया जाता था, आसिफ जरदारी की शख्सियत को भी डैमेज किया जाता है। फिर पिछले कुछ अरसे में अगर आप देख लें, मसलन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से शुरू कर लें, आज तक आपको कोई ये नहीं कहेगा कि नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी की थी। वो सारा काम जो है ना, सारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी का सारा कारोबार जो है वो आसिफ जरदारी के खाते में डालते हैं। और वो उसमें किसी हद तक वो दुरुस्त भी है। उनका जो एक स्टेटमेंट था कि ये जो वादे होते हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये कुरान और हदीस नहीं होते, वो आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी के हवाले से जब उन्होंने बात की थी। लेकिन उसके बाद से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप जजेस की अपॉइंटमेंट का तस्करा ले लें, आप 62, 63 के खात्मे की बात ले लें, जजेस अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ले लें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले लें, इन तमाम मामला से नून लीग ने बैकआउट किया था। तो वही तो एजाज साहब मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो तासुर है कि जरदारी साहब जो है वो अपना बैकआउट कर गए, वो एक स्टेटमेंट जिसका आपने हवाला दिया, वो जो चौधरी इफ्तिखार की बहाली की जो थी, उसके मामले को छोड़ के
कहाँ सीओडी के हवाले से पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी है, कहाँ कोई ऐसा है क्या अपना केस? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं ना कि पीपल्स पार्टी पर ऐसा कोई फिलहाल केस नहीं है कि उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी की हो। लेकिन ये मीडिया मैनेजमेंट की बात है, और सुहेल साहब तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि सबसे नाअहल जब बात जो है मैनेजमेंट में, मीडिया मैनेजमेंट में, इंफॉर्मेशन मैकेनिज्म के मैनेजमेंट में, वो पीपल्स पार्टी ही है। अभी मैंने, चूंकि मैं खुद बात करता हूँ, अब वो फैसल कुंडी तो खैर गवर्नर हो गए, वरना वो दो टोक अल्फाज में बता दिया करते थे, ऑन रिकॉर्ड बता दिया करते थे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलमिया यह है कि उसके जब लीडर्स की अक्सरियत जो है वो गुबगू की कैफियत पैदा करती है खुद, वो खुलकर बात नहीं करते और वो अभाम पैदा करते हैं, और यही हो रहा है इस मामले में। इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यूं समझिए कि मैंने फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, आप इसको कह सकते हैं कि मैंने खुद एक साहब को कहकर और फिर हॉर्सेज के माउथ से ये उसके जरिए जाना कि फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ज्वाइन कर रही है, कैबिनेट ज्वाइन कर रही है। एक चीज जो है ना, वो अलबत्ता उसका फैसला हुआ था कि वो जब हुकूमत बन रही थी, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हमेशा बिलावल भुट्टो की भी दिलचस्पी रही है, आसिफ जरदारी की भी दिलचस्पी रही है। आपको पता है ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड भी है, डॉक्टर कैसर बंगाली ने इसको स्ट्रीमलाइन किया था। वहां वो लगा रहे हैं रुबीना खालिद साहिबा को। अच्छा, वहां भी वो कोई काबीना का हिस्सा नहीं है, वो चेयरपर्सन होंगी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, उनके ऊपर होगा तखफीफ गुर्बत का वजीर, और वो तखफीफ गुर्बत का वजीर जो है वो एहसन इकबाल होंगे या कोई और इस तरह का आदमी होगा जिनके पास इस वक्त चार्ज है। सिर्फ एक ये बात है, और इसी एक फैसले की वजह से एक ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। हालांकि नून लीग ये चाह रही है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ जाए। नवाज शरीफ साहब ने मेरी इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जो शहबाज शरीफ को मॉडल टाउन बुलाया था, उसमें भी उन्होंने उनको ये हिदायत किया कि पीपल्स पार्टी से बात करें, मेरी जरूरत है तो मैं बात करता हूं, क्योंकि पीपल्स नून लीग ये चाहती है कि कम वोट में जो भी हो, अगर नाकामी होनी है तो फिर मलबा सब पर गिरे। पाकिस्तान वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी नाकामी के खौफ से उसमें काबीना में नहीं आ रही। अब एजाज साहब एक और, अब इस मामले को थोड़ा आगे ले जाते हैं। पीपल्स पार्टी, अगर नवाज शरीफ साहब इतने अपना इश्तियाक है उनको कि पीपल्स पार्टी हिस्सा बने काबीना का, और जो अभी खबरें जिस तरह से आ रही हैं कि 8 वजारतें और ये वजारतें, तो क्या फिर इसहाक डार साहब की नौकरी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी, देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसहाक डार से पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ऑफर की गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी को। उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। वो एक साहब है इस्लामाबाद में जो अचानक निगरान वज़ीर आज़म बन गए थे, अनवारुल्लाह काकड़ साहब। मेरे सोर्सेज ने ये मुझे महीना पहले बताया कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं ताकि अब वो एक बाइज़्ज़त रोजगार पे मौजूद रहें। सेनेट क्या है, वो तो सेनेटर तो 6 साल से थे, अब अगली 6 साल मुद्दत के बाद एक बार फिर एक मुद्दत के लिए बन गए, और बने भी अचानक का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सामने आए और बन गए बलूचिस्तान में, जैसे मादी में भी होता आया। और फिर फैसल वावडा को पीपल्स पार्टी ने अपने पुराने वर्कर्स को विड्रॉ करा के पीपल्स पार्टी को खुद जो है वो उसको फैसल वावडा को करा दिया। इस बुनियाद पर अच्छा, हुकूमत ये समझती थी कि ये अगर आ जाएंगे काकड़ साहब इसमें काबीना में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, तो पिंडी का सूख जरा ज्यादा हो जाएगा, उनके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। इस वजह से उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को लाने के लिए कि हम आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बाकायदा तौर पे बनाते हैं और आपको इख्तियारात भी देंगे, उन्होंने माजरत कर ली। मैंने उनसे खुद ये दरियाफ्त किया, तो उन्होंने मुझे उल्टा सवाल मुझे ये किया कि क्या आपको लगता है कि मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा कबूल कर सकता हूँ? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना कि एक आदमी जिसको आप उसके बचपन से जानते हैं, वो आप उसे एक सवाल पूछे और वो आपको ऐसे पूछ ले कि जी आप तो मुझे 30-32 साल से जानते हैं कि आप लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं चुप कर गया। फिर इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसकी 2 ही वजूहात थी। एक तो ये था कि उसकी एक जरूरत थी कि अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनको कंटेन किया जाए नून लीग की जानिब से भी, उनके इख्तियारात पर भी कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो शहबाज शरीफ साहब उस पर फोकस करेंगे, और जो बैरूनी दुनिया में मुलाकातें करनी है जैसी वो गैम्बिया में कर रहे हैं, इसहाक डार साहब उसी पर खुश है, डिप्टी वज़ीर आज़म का नाम भी लग गया तो वो करते रहेंगे।
नून लीग की कोशिश ये है, और उन्होंने मुझसे बात भी की कई लोगों ने, कि वो ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर खुद नहीं आ रहे तो एक वजीर कम से कम काबीना में दे दें, और वो हिना रब्बानी खर को दे दें वजीर खारजा के तौर पर, क्योंकि वजारत खारजा में इस वक्त जो बैरून मुल्क ताल्लुकात की नौयत है, वो पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात ज्यादा बेहतर समझे जा रहे हैं इस्लामाबाद में और पिंडी में बनिस्बत नून लीग के, क्योंकि नवाज शरीफ साहब काबीना में है नहीं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म है, इसहाक डार को कोई उस तरह से पहचानता नहीं है। हिना रब्बानी खर की एक्सपर्टीज है, तो अमेरिका में भी उनकी एक से है, यूरोप में भी उनकी एक से है, तो इस से को इस्तेमाल करना चाहती है ये हुकूमत, और इसी वजह से ये सारा कंफ्यूजन भी फैल रहा है। ऊपर से फिर पीपल्स पार्टी के अपने जो मरकजी लीडर हैं, अच्छा, वो एजाज साहब हमारे साथ रहिएगा, एक वक्फा लेना है, वक्फा लेके आप इस गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन वठूं था वक्फो, वापस प्रोग्राम करते हुए वेलकम बैक नाज़रीन। अचुत प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ़्तगू कयूं था फ़लस्तीन जे मसइले ते। फ़लस्तीन जे मसइले ते पूरी दुनिया जे अंदरि जेको एहतजाज हलंदड़ आहे, ऐं हिकिड़ो पूरे ख़ासि तरह उनमें यूनिवर्सिटीज़ जेके आहिनि ऐं शागिर्द जेके आहिनि उहे बिना कंहिं मतभेद जे, इहो न आहे त के सिर्फ़ु मुस्लमान शागिर्द कंदा हुजनि, पर उनमें ख़ुदि यहूदी हुजनि, ईसाई हुजनि, सिख हुजनि, हिंदू हुजनि, मुस्लमान हुजनि, हर मज़हब सां तालुक़ु रखंदड़ पंहिंजो ऐं समूरनि मुल्कनि जा जेके आहिनि माण्हू जेके आहिनि उहे ख़ासि तरह ओलह जे यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि तमामु वॾो एहतजाज जेको आहे हर नए ॾींहुं असांखे ॾिसण में नज़र अचे थो पियो। ईअं विच में तासुर ॾियण जी कोशिशि कई वई आलमी सतह ते, त शायदि हाणे साम्राज्य जो जेको लफ़्ज़ अॻे इस्तेमालु थींदो हुयो, शायदि उन तरह जी हाणे का बि सोच न आहे, ख़ासि तरह सोवियत यूनियन जे टुटण खां पोइ। पर असां ॾिठो त हीअ जेको मूवमेंट आहे उहा जहिड़े नमूने सां पूरी दुनिया जे अंदरि हुन ख़ासि तौरु यूथ खे, नौजवाननि खे ऐं शागिर्दनि खे जहिड़े नमूने सां उनमें उहे उन्हनि जी शमूलियत जेका आहे उहा इन ॻाल्हि जो इज़हार आहे त अॼु बि दुनिया जे अंदरि जेका आहे, जेका आम माण्हू आहे उन जी कीअं हिक ॿिए सां कनेक्टिविटी आहे, ऐं उहो जेको अहसासु जेको आहे उहो कीअं थो करे, ऐं उहो जेको आहे हीअ जेके मज़हबनि जा ऐं क़ौमुनि जा ऐं नस्लनि जा ऐं रंग जा जेके इहे असां ठाहिया आहिनि, जेके दायरा ठाहिया आहिनि, जॾहिं इन तरह जा वाक़िया थियनि था पोइ उहे दायरनि मां निकिरी माण्हू जॾहिं पंहिंजो ॿाहिरि अचनि था, ऐं पोइ हिकिड़ी इंसान ज़ात जी सूरत में जेके उहे माण्हू आहिनि उन्हनि जे वटि उहो ई हिकिड़ो थिए थो, ऐं उनमें उहे इंडलट जे रंगनि वांगुरु उनमें हर रंग जेको आहे असांखे नज़र अचे थो पियो। हिन वक़्तु पूरी दुनिया जे अंदरि इहा ई सूरत हाल आहे त पूरी दुनिया जा शागिर्द जेके आहिनि उहे हिकिड़े इंडलठी किरदारु पंहिंजो इंडलठ वांगुरु समूरनि रंगनि ऐं नस्लनि जा माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जो हिसो थिया आहिनि। इन मौज़ू ते गुफ़्तगू कंदासूं, छाकाणि त आलमी सतह ते अॻे जेके साम्राज मुख़ालिफ़ जेके जदोजहदुनि जी ॻाल्हि थींदी हुई, उहा जेका लेफ्ट जे पारां हलंदी हुई, उहा ईअं लॻो त शायदि उहा सोवियत यूनियन जे ख़ात्मे खां पोइ आहिस्ता आहिस्ता इरोड थी ख़तमु थी वई। पर हिन वक़्तु तोड़े जो उहो पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेफ्ट जूं के कम्युनिस्ट पार्टीज़ न आहिनि, पर हिकिड़ो नौजवाननि जो जेको आहे पंहिंजो जज़्बो आहे जेको हिन वक़्तु पूरी दुनिया जे अंदरि जेको आहे वॾनि वॾनि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शहरनि जे अंदरि ऐं यूनिवर्सिटियुनि जे अंदरि जेको एहतजाज करे पियो, उन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासूं। साईं सोहेल सांगी साहब त असां सां मौजूदु आहिनि ई, पर असांखे हिन मौज़ू ते गुफ़्तगू करण लाइ असां ख़ुसूसी तौर ते रिक्वेस्ट कई आहे प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ़ अहमद साहब, पाण सीनियर सहाफ़ी बि आहिनि ऐं साॻे वक़्तु सहाफ़त जे हवाले सां जेके चेयरमैन भी रहे हैं सहाफ़त के शोबे जा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तौसीफ़ साहब वो शामदीद कहते हैं, और आपको सवाल ये है कि किस तरह देखते हैं ये जो इस वक्त स्टूडेंट मूवमेंट पूरी दुनिया के अंदर फ़लस्तीन के मामले पे चल रही है? देखिए, ये एक तारीखी उभार है जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है और 60 के करीब अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ये एहतजाज जारी है। इसके अलावा फ्रांस में भी एहतजाज हुआ है, जर्मनी में भी हुआ है, बरतानिया में भी इसकी लहर है मगर कम है। मगर ये जो एहतजाज है ये इसलिए भी अहम है कि अमेरिकी हुकूमत बाकायदा फोर्स इस्तेमाल कर रही है कि नौजवानों को और प्रोफेसरों को निकाला जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, और अब तो उन्होंने कानून भी बना दिया है
कि इसराइल और यहूदियों के खिलाफ बात करना जो है फौजदारी जुर्म करार दे दिया। तो अमेरिकी हुकूमत ने अमेरिका का जो आइन है उसकी जो पहली अमेंडमेंट है उसकी जो है यानी धज्जियां उड़ा दी हैं और एकेडमिक फ्रीडम के इदारे पे बराह रास्त अटैक कर दिया। मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये तमाम तर यानी हुकूमती इक़दाम के बावजूद यूनिवर्सिटीज नोटिस दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, उसके बावजूद ये धरने खत्म नहीं हो रहे बल्कि ये मजीद जारी हैं। और इनके दो ही मुतालबात हैं। एक मुतालबा तो यह है कि यूनिवर्सिटीज इसराइल से फौजी ताउन खत्म करें, दूसरे ये कि गजा में जो है मार्च। अच्छा तौसीफ साहब, मुतालबात तो आपने बताया, वो तो जाहिर है वो सबको पता है सारी दुनिया के अंदर। ये जो लीडरलेस मूवमेंट हमने देखी, अरब स्प्रिंग के अंदर भी हमने देखी, वॉल स्ट्रीट, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के सूरत में भी देखी, ये जो अब एक काफ़ी अरसे से लीडरलेस मूवमेंट्स का जो तस्वर आया है, आपके ख्याल में वो जो पहले एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टीज मूवमेंट चलाती थी और वो फिर वो रेवोल्यूशन की तरफ जाती थी, अब हम देख रहे हैं कि लीडरलेस मूवमेंट्स होती हैं, उभार आता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। इसका मजमूई तौर पे समाज पे या आलमी उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, अगर हम तारीख देखें तो अमेरिका जब वियतनाम पे बमबारी कर रहा था 70 में, तो राय अम्मा की तब्दीली यूनिवर्सिटियों के एहतजाजी से शुरू हुई थी। उस वक्त एडवर्ड सईद, डॉक्टर इकबाल अहमद, बरतानिया में हमजा अलवी वगैरह, और उसके बाद नॉम चॉस्की, वो दानिश्वर थे जिन्होंने नौजवानों को ये शऊर दिया था कि अमेरिका की नौआबादियाती पॉलिसी वियतनाम में खत्म होनी चाहिए। और वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अल्टीमेट सदर निक्सन को वियतनाम के सरबराह हो ची मिन्ह से बातचीत करनी पड़ी थी पेरिस में, और वहां से विड्रॉल हुआ था। तो वो वैसी मूवमेंट अब है, और इसमें कम्युनिस्ट हैं, सोशलिस्ट है, अमन तहरीक के लोग हैं, और हम जिसके परस्त हैं। तो ये वो नजरियात हैं जो साम्राज्य के खिलाफ हैं। अगरचे कि वो कम्युनिस्ट पार्टियां इस तरह नहीं है, वो पहले भी नहीं थी अमेरिका में, मगर ये कि नौजवानों में लेकिन वियतनाम वार के वक्त एक सोवियत यूनियन था और उस तरह की पूरी दुनिया के अंदर ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसकी इंडोर्समेंट उन एहतजाजों को थी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। साइंस साहब तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तामदी प्रोग्राम जो वक्त पूरो थे तो पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाश की इजाज़त सदाई।